औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। जो अपने पिता माँ से प्यार नहीं कर पाया, वो परम पिता से क्या प्यार करेगा। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि कहा है कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से देते हैं भगवान, लेकिन तुम्हारी भक्ति तो बिन मांगे भी सब कुछ देती है। तो हम हर लोग परमात्मा को मानते हैं, बिल्कुल सत्य घटना है। हम करेरा से पुरी के पास से निकले तो एक रास्ता था जहाँ से हम जाते, थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, लेकिन एक जगह रास्ता था उसमें डकैतों का एरिया था। वहाँ पर सहस्त्र धारा की तरह कोई जगह थी, वहाँ से हम नरवर जा सकते थे। रास्ते में वही कोई घाटी सी थी, वहाँ पर हो गया एक कमरा, लेकिन हमें लोगों ने बहुत मना किया कि हम आपको वहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ तो पूरे डकैतों का एरिया है, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कि मैं तो जाऊँगी तो वहीं से। तो वो लोग बहुत मना किया कि आता जी फिर हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। हमने कहा तुम लोग मत जाना, हम लोगों को तो कुछ नहीं करेंगे, वो लोग आप लोग किसी को भेज दो। और बोले हम जाएंगे तो शाम होते होते आपको छोड़ के आ जाएंगे। हमने कहा आप आ जाना। आपको क्यों बता रही कि सबके प्रति सबको परमात्मा के प्रति आस्था है। और जब वहां गई तो 3-4 भैया लोग रुक गए थे, बाकी लोग चले गए थे। और वो तो शाम भक्ति हो रही थी, वो लोग बंदूक ले लेके और मुंह पे पट्टियां बांधे थे। वो 10-15 लोग आ गए।
हम समझ तो गए डकैत हैं। फिर कहने लगे आप यहाँ ठहरोगी? हमने कहा हाँ। तो कहने लगे आप यहाँ कहाँ रुकोगी? हमने कहा कि ये है ना। तो कहने लगे वो तो हमारा डेरा है और वो उन्हीं का रहने का होगा। अब वो रात में कहने लगे सुबह आपको यहीं रुकना, भोग लगा के जाना। हमने कहा हम तो नहीं रुकेंगे। उनसे अच्छे से बोले, हमने कहा हम नहीं रुकेंगे। तो कहने लगे फिर आप हमारे दूसरे डेरे पे जाना, उधर से भी शॉर्टकट है। फिर वहाँ 13 किलोमीटर चल के उधर से उधर गए। उनने इतना इंतजाम कर रखा था, बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि आपका कोई भक्त तो नहीं आएगा, जैनी तो नहीं आएगा इधर, आपको सुबह छोड़ने जैनी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन हमने कहा तो नहीं, वो लोग नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे आपके उधर से। कहने लगे चिंता नहीं करो, हम उनको फोन पर बुलाते हैं। मतलब उनने कुछ खबर भेजी होगी कि तुमको आना है जहाँ भी, और लोग आ गए। लेकिन आप देखिए वो में एक शंकर जी की प्रतिमा थी और बहुत ऐसे एक लेंटर डाल के उनने कम से कम वो 500 किलो का तो होगा घंटा, और उनने इतना इंतजाम कर रखा था। खुद के भी बहुत लोग बुला रखे थे, 100-150, और श्रावकों को भी खबर की होगी जो भी, तो वो लोग भी बसों की बस आ गई। जगह बहुत अच्छी थी। वहीं पर श्रावकों ने आहार बनाया। फिर उनने ना श्रावकों के लिए बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था की थी। उन लोगों ने बहुत बढ़िया हलवाई बुला के बहुत खाने का इंतजाम था। लेकिन आप देखिए, हमने बोले घंटा क्यों चढ़ाया आपने? तो कहने लगे कि एक बार शंकर जी ने ना हमारी मनोकामना पूरी की थी। हमने कही क्या मनोकामना थी? बोले एक बहुत बड़ी डकैती में सफलता मिली थी। अब सोचिए, भगवान क्या डकैती कराते हैं? कोई भी भगवान हो, कोई डकैती नहीं कराता है। लेकिन सत्य घटना है अभी महावीर जी की। छत्र चुरा के ले गया, वो भी पहले भगवान को ढोक दे रहा, फिर चढ़ के छत्र चुरा लिए उसने। आप ध्यान रखना, हर कोई परमात्मा को पूछता गए, लेकिन जब तक ये ख्याल नहीं आए, उन लोगों को हमने 2-3 चीजें का त्याग दिलाया। फिर हमने उनको कहा कि आप लोग क्यों लूटते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हम उन्हें लूटते हैं जो दुनिया को लूटते हैं, हम उन्हें लूटते हैं जो दुनिया को लूटते हैं। और देखो अम्मा, हम इतने लोगों को, गरीबों को इस तरह से सहारा देते हैं, लेकिन हमने कहा देखो आप अच्छी जिंदगी तो नहीं जीते हो ना। बाद में उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्यों कहा, हमें देखना है हमारे परिवार में, हमारे घर में रहते हुए हमने अपने मन को मंदिर बनाया नहीं। कहीं हमसे हिंसा तो नहीं हो रही, नहीं तो मंदिर भी मरघट हो जाएगा। हम एक दूसरे से यदि संक्लेश में जी रहे हैं तो पानी लाख छान लेना, तुम्हारी अहिंसा नहीं फैलेगी, क्योंकि तुम्हारी भाव हिंसा हो गई, द्रव्य हिंसा। तुमने किसी प्रकार से भी गलत सलाह दे दी, ये बीज डाल देना, ये दवाई डाल देना, ये कर देना, समझ लो तुमने जीव मरे या नहीं मरे। आचार्य कहते हैं प्रमाद के योग से हिंसा हो जाती है। आपकी हिंसा हो गई, आपने झूठ बोला, अपनी शक्ति को छुपाया, ही हिंसा झूठ है। हिंसा भी है और झूठ भी है, क्योंकि आपको ये पुद्गल द्रव्य मिला है, कम से कम 80-90 साल के लिए मिला है। तुम परमात्मा से तो इतनी फरमाइशें रखते हो, परमात्मा को 24 घंटे में से 1 घंटा भी देते हो क्या? और जो 23 घंटे बीमार हो, जो 23 घंटे विक्षिप्त हो, वो 1 घंटे यदि नाटक करे कि जय हो भगवान तुम ही हो, मेरे तो सब कुछ तुम ही हो, निज पद दीजिए मोए, तो उसका अभिनय होगा, वो धोखा दे रहा होगा भगवान को। क्योंकि जो 23 घंटे करोगे वही 1 घंटे भी स्मृति में रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में रहो, लेकिन घर में रहते रहते भी तुम जो भी काम करो, दुकान चलाओ तो कहो परमात्मा ये बाहर का धन जुड़ रहा है, आत्मा का धन भी इसके साथ साथ जुड़ना चाहिए। मैं कम से कम, चलो सरकार से तो तुम नहीं बचा पाते हो अपनी संपत्ति, वहां तुम्हें करना पड़ता है, इतने टैक्स हैं, थोड़ा बहुत उलट फेर कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतने से बचाव करो कि हम जानबूझकर किसी गरीबों को ऐसी चीज नहीं देंगे
जिसके कारण क्या हो, उनके घर पर बीमारी आ जाए। उनसे झूठे नकली दस्तावेजों पर अंगूठे नहीं लगवा लेंगे। उनकी बद्दुआओं के तेल से तुम्हारे घर के टीन भर भी गए तो तुम्हारे अंतिम यात्रा में काम आएंगे। तुम खाकर सो नहीं सकते हो, उनके बद्दुआओं का पैसा तुम्हारे नस नस में से निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। आप कहोगे माता जी हम तो चोरी नहीं करते हैं, कोई चीज नहीं उठाते किसी की, लेकिन तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसकी अभिव्यक्ति की क्या तुमने? तुम्हें द्रव्य मिला, तुम्हें क्षेत्र मिला, तुम्हें काल मिला, तुम्हें भाव मिला, तुमने किसकी उपलब्धि की? तुम्हें द्रव्य पुद्गल द्रव्य मिला, तुमने कितना तपस्या में लगाया। तुम्हें जीव द्रव्य की चेतना मिली, तुमने अपने उपयोग को, अपनी मानसिकता को, अपनी स्मृतियों को, अपनी नमस्कृति में कितना लगाया। आप ध्यान रखना, हमारे दिल में कबाड़ तो बहुत भरा होगा, शिकायतें शिकवे गिले तो बहुत भरे हैं, अच्छाइयाँ कितनी भरी हैं। यहाँ से जाते हो प्रवचन के 2 शब्द याद नहीं रहते होंगे, और किसी से झगड़ा हो जाए तो 20 साल बाद तुम ब्याज सहित बता दोगे। इतनी सी गलती हो तुम शाम तक इतनी बड़ी कर देते हो। तुम्हारी हालत उस चोर की तरह है, जब चोर इकट्ठे होते हैं जेल में तो 10,000 की चोरी को उन्हें लगता अपमान होगा कि 10,000 की चोरी करके भी यहाँ पड़े हैं क्या, तो बोलता हम 10 लाख की चोरी करके आए। तुम्हें भी अभी तक बीमारी में जीने की आदत पड़ी है। बीमारी क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये हमारी महाबीमारियां हैं। शरीर की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और शरीर की बीमारी हो तो भी तुम्हें बहुत अच्छी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ। मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ, और मैं परमात्मा में आस्था और विश्वास रखती हूँ। वास्तव में कैसी दवाएं? आप लोग एक नियम बना लेना, शारीरिक रूप से तो आप 1 महीने में स्वस्थ हो जाओ, कि आप अभी कुछ भी बातों को मन में संग्रह कर लेते हो और वो व्यक्त नहीं हो पाती हैं, तुम्हारे अंदर अंदर दीपक का काम करते हैं। वो जब व्यक्त नहीं कर पाते तो घुटते हो, और घुटते हो तो तुम्हारी प्राण वायु अच्छे से नहीं बह पाती है। तुम्हारी कहीं ना कहीं रुकावट आने से तुम्हें और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लोग हमसे कहते हैं माता जी हमारी दवाई, इतनी दवाई चलती है। हमने कही दवा दबाती है, ठीक नहीं करती है। ये औषधियां थी जो सचमुच शरीर को स्वस्थ करती थी, और हमारे देव तो परम औषधि देते हैं, जो जन्म जरा मृत्यु की दवा है वो ठीक कर देती है, जन्म को जन्म कल्याणक में बदल देती है। और बुढ़ापे के लिए आपने पढ़ा विषापहार में कि परमात्मा तुम दीर्घायु हो, लेकिन तुम पर बुढ़ापे ने असर नहीं किया, और मौत को निर्वाण बना देती है। ये भगवान की, परमात्मा की दवा है। आज आप चाहते हो तो सम्यक दर्शन की क्या करना, हॉस्पिटल में जाना और परम गुरुदेव से अपना इलाज कराना, और साथ साथ ज्ञान रूपी जो आपको औषधियां लिखी हो उनको चारित्र के साथ पान करना। एक आदमी कहने लगा, उसे बहुत खांसी थी, लेकिन वो ना खटाई छोड़ता था और ना मिर्ची ना तेल, कुछ नहीं छोड़ता था, और हर वैद्य से कहे मेरी खांसी ठीक कर दो, मेरा बुखार ठीक कर दो। लोग कैसे कर दें जब तुम कुछ छोड़ते ही नहीं। अचानक ही उसने कहा यदि नहीं करोगे तो तुम लोगों पे ब्याज पैसे लिए हुए थे, कहने लगे लगा दूंगा, ज्यादा ब्याज, ठीक करना पड़ेगा। एक आया और कहने लगा मेरी महंगी दवाई है और पहले एडवांस लूंगा, लेकिन ये सच है कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उसने कहा क्या? बोले तुम दुगना खाना, जो खाते हो उससे दुगना खाना, खटाई मिर्ची तेल, जो चाट पकौड़ी जो खाना हो खाना, मेरी दवाई के साथ 3 फायदे और होंगे तुम्हें। उनने कहा क्या? कहने लगे बुढ़ापा नहीं आएगा, घर में चोर नहीं आएगा और घर में कुत्ता नहीं आएगा। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात बताई,
और वो कुछ नहीं, कुछ ऐसी पुड़िया चूरन सा दे गया, दवाई थोड़ी ना थी। अब वो महीने भर बात कहने लगे तुम जितना खाते हो सब खाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क